नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं दामिनी कपूर, मैं अनुज कुमार और मैं निखिल अवस्थी। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कोरोना पीड़ित हमीरपुर की महिला की शिमला में मौत। आईजीएमसी में किडनी रोगी ने तोड़ा दम। 8 नए केस। दिल्ली से टैक्सी में पांवटा साहिब पहुंचा सेना का जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। त्रिलोकपुर केयर सेंटर शिफ्ट। राजधानी शिमला में कल खुलेगा हिमाचल पुलिस का मुख्यालय। दिन भर सैनिटाइज करने में जुटे रहे कर्मचारी। भ्रष्टाचार के हर मामले की होगी जांच। मुख्यमंत्री बोले, विरोधियों के आरोपों से न घबराएं भाजपा कार्यकर्ता। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जल्द सीमा विवाद सुलझाएगा हिमाचल। सरकार ने तेज की बैठक की तैयारियां। मुकेश अग्निहोत्री का भाजपा पर तीखा हमला। बोले, जनता से माफी मांगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और हिमाचल में कल भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। 14 जून तक खराब रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना के संक्रमण से बुधवार को छठी मौत हो गई। हमीरपुर के सुजानपुर के महलड़ू की 53 साल की किडनी पीड़िता ने आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। महिला को सांस लेने में परेशानी के चलते 5 जून को हमीरपुर से आईजीएमसी रेफर किया गया था। इसी बीच महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। मंगलवार को अस्पताल में दूसरी बार उसका डायलिसिस भी किया, लेकिन बुधवार दोपहर बाद महिला की मौत हो गई। आईजीएमसी में कोरोना वायरस से यह दूसरी मौत है। इसी बीच प्रदेश भर में संक्रमण के 8 नए मामले आए हैं। इनमें सिरमौर और कांगड़ा के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सोलन के नालागढ़ में बिहार मूल का व्यक्ति संक्रमित हुआ है, तो राजधानी शिमला के शिलारू में एक युवक संक्रमण का शिकार पाया गया। प्रदेश भर में अब कोरोना पॉजिटिव की तादाद 450 हो गई है। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 186 है। वहीं 247 लोग जानलेवा वायरस से जंग लड़कर ठीक होकर घर जा चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरीकृत लाइब्रेरी, मॉडर्न लेबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पांवटा साहिब में सेना का जवान कोरोना के संक्रमण का शिकार पाया गया। जिला सिरमौर के गिरिपार के अंबोया का रहने वाला 39 साल का जेसीओ 5 जून को दिल्ली से टैक्सी में पांवटा साहिब पहुंचा था। यहां आने पर प्रशासन ने जवान को निजी होटल में पेड क्वारंटीन किया हुआ था। इस दौरान 8 जून को उसका सैंपल लिया गया और सीएसआईआर कसौली से बुधवार को आई रिपोर्ट में इसे संक्रमण का शिकार पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने फौजी को त्रिलोकपुर स्थित कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर टैक्सी ड्राइवर समेत उसके संपर्क में आए होटल कर्मचारियों को क्वारंटीन कर सैंपल ले लिए हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना से खौफ से बंद हुआ प्रदेश पुलिस का मुख्यालय गुरुवार को राजधानी शिमला में खुल जाएगा। बुधवार को कैंटीन और लॉन्ड्री के साथ साथ समूचे मुख्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने काम का जायजा लेकर हर कमरे की व्यवस्था परखी। बता दें कि डीजीपी से मिलकर दिल्ली लौटे एक शख्स की कोरोना के संक्रमण से मौत हो गई थी और उसके बाद ही एहतियात के तौर पर प्रदेश पुलिस प्रमुख ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। मंगलवार को उनकी और पुलिस मुख्यालय में बैठने वाले 28 अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब सभी ने खुद ही आइसोलेट कर रखा है। अब सभी की दूसरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हिमाचल सरकार बेहद पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। विरोधी दल के आरोपों से किसी भी कार्यकर्ता को बौखलाने की जरूरत नहीं है।
ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जितने भी केस चल रहे हैं सब पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पार्टी का हर कार्यकर्ता गर्व से सीना चौड़ा करके चले। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म करना उनकी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए काफी है। वहीं दिल्ली से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि, सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल देवभूमि ही नहीं अपितु वीर भूमि भी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द देश कोरोना के महासंकट के दौर से उबर जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सीमा विवाद समेत कुछ दूसरे मसले सुलझाने के लिए हिमाचल जल्द ही पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक करने वाला है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आपस में बातचीत कर मसले हल करेंगे। जयराम सरकार ने इसके लिए पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों के जिलाधीशों से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। बताया जा रहा है कि हिमाचल का हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ अरसे से सीमा विवाद है, जिसे सरकार अब हर सूरत सुलझाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। राजधानी शिमला में कद्दावर कांग्रेस नेता का कहना है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रदेश के 67 नेशनल हाईवे को मंजूरी न मिलने की बात कहकर भाजपा के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। उनका कहना है कि 65,000 करोड़ से हिमाचल में नेशनल हाईवे बनाने की बात करने वाली भाजपा का असली चेहरा अब लोगों के सामने आ गया है। ये केवल विरोधी दल का चुनावी शगुफा ही निकला। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को इसके लिए अब जनता से माफी मांगनी चाहिए। 69 नेशनल हाईवे, जो 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे घोषित किए गए थे, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अप्रूवल नहीं दी है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नेशनल हाईवे आज दिन तक अप्रूवल्स के लिए जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और इधर हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार जो है झूठे दावे और झूठे जो है ख्वाब हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखाती जा रही है। और हम अब चाहेंगे कि नितिन गडकरी के ऐलान के बाद कि नेशनल हाईवे मंजूर नहीं हुए हैं, हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो है प्रदेश की जनता से सार्वजनिक माफी मांगे। हिमाचल किसान सभा ने बुधवार को राजधानी शिमला में किसान विरोधी अध्यादेशों की प्रतियां फूंककर सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। समर हिल के सांगटी में अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात कर जल्दबाजी में अध्यादेश लाकर उन्हें घाटे की गर्त में धकेल दिया है। किसान नेता का कहना है कि मोदी सरकार के इस फैसले से सिर्फ व्यापारी और कारपोरेट को ही फायदा होगा और छोटे किसानों को अपनी फसल के वाजिब दाम नहीं मिलेंगे। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके अंदर जो भंडारण की समस्या और अन्य एक कोल्ड चेन की बात की जा रही है, उसका फायदा एक आम किसान को ना हो करके वो बड़े एग्री बिजनेस को होगा। तो इन सब चीजों को लेकर, इन 3 ऑर्डिनेंस को लेकर के हमारी इस समय मांग है, क्योंकि इस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, इस पे कोई सिलेक्ट कमेटी नहीं बैठी। सरकार ने, भारत सरकार ने, जो कृषि है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य स्तर के ऊपर इस पे तय होना था कि इस पे किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाए। तो इस फेडरलिज्म का भी जो नियम है उसकी भी उल्लंघना है। तो हमें मांग करते हैं कि इन तीनों अध्यादेश को और जो संशोधन है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, उसको सरकार तुरंत वापस ले, नहीं तो पूरे देश के अंदर धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन होगा।
चंबा के भटियात में भारी बारिश के कारण खड्ड में आई बाढ़ से 4 बच्चे बह गए। इनमें से एक बच्ची की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को बनेट पंचायत के तलाई गांव के 4 बच्चे अपने ननिहाल जा रहे थे कि होबारड़ी खड्ड पार करते वक्त अचानक बाढ़ आ गई। चारों बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए और 3 कुछ दूर आगे पत्थरों के बीच फंस गए, जबकि चौथी बच्ची 100 मीटर दूर नीचे बह गई। बच्चों की चीख सुन गडरिये ने शोर मचाया और तब जाकर यहां पहुंचे लोगों ने बाढ़ के बीच रस्से के सहारे 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाल लिया। बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हिमाचल में 14 जून तक मौसम खराब रहेगा। विभाग की माने तो शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हफ्ता भर 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। गुरुवार को प्रदेश के मध्यम और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलों की मार पड़ेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे पहले बुधवार को दोपहर बाद हुई तूफानी बारिश से हिमाचल के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। कांगड़ा के पालमपुर में सबसे ज्यादा 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पहाड़ों पर 14 जून तक मौसम खराब रहेगा। और अब चलते चलते छात्रों के ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में ना भेजें गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, शिक्षा विभाग ने दी कड़ी चेतावनी। एयर इंडिया ने शुरू की सभी हवाई सेवाएं, गग्गल से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए उड़ान, यात्रियों को मिली सुविधा। चंबा के चुबाड़ी में पैर फिसलने से खाई में समाये राहगीर की मौत, बिलासपुर के स्वारघाट में बिहारी से पकड़ा चिट्टा। और मंडी के गोहर में गाड़ी के टायर के नीचे पिसे ड्राइवर की मौके पर ही मौत। आवादेवी में मलबे में दबे मजदूर की हालत गंभीर। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं नाटी किंग कुलदीप शर्मा की आवाज में ये हिमाचली गीत। रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।
शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।